श्री राधे श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानुशैलमुनिवर्यपदाब्जलिङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवरतनूजरत्नं श्रीकेशवाय पदपङ्कजमाश्रयामि। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, ब्राह्मण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। आज हम सभी विश्व वैदिक धर्म संघ के तत्वाधान में कई विषयों को सुन चुके हैं और आशा करता हूं, मंगल कामना करता हूं, अपनी अंतरात्मा से भगवान के श्री चरणों में नमन करता हुआ यह उनसे निवेदन करता हूं कि दिनों दिन इसी प्रकार से विश्व वैदिक धर्म संघ आगे की ओर बढ़ता चले और इस कलिकाल में सनातन धर्म के रक्षार्थ चल रहे इस प्रकल्प को उत्तरोत्तर विशालतम अवस्थाओं की ओर बढ़ाता चले। मैं आज एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यज्ञाधीन आचार्य श्री चंद्रशेखर जी महाराज से चर्चा हुई और उन्होंने एक विषय रखा, एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुआ। विषय में प्रवेश करने से पहले मैं उन मजबूत स्तंभों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिस पर यह शब्द मंडपम, शब्द मंदिर खड़ा होता है। यह जो श्रृंखला, प्रवचन श्रृंखला रूपी मंडपम है, यह जिन स्तंभों पर खड़ा है उन मजबूत स्तंभों की ओर देखना और आपके भी ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यज्ञाधीन आचार्य चंद्रशेखर जी महाराज जो अपनी मृदुभाषिता से मैं कुछ अपनी व्यक्तिगत बातों को रखना चाहूंगा। जब मेरी उनसे चर्चाएं हुई, बातें हुई, तो उनसे यह चर्चा मिला कि उनके पास आगे बढ़ने के और भी विकल्प थे, जीवन जीने के और भी विकल्प थे, लेकिन हृदय में यह भावना कि जन्मभूमि, और उसमें भी कैसी जन्मभूमि, तो मिथिला धाम को नहीं छोड़ूंगा। यह विषय, यह विचार
यह सत्संकल्प श्री किशोरी जी की प्रेरणा से यज्ञाधीन जी महाराज के हृदय में पल्लवित हुई। यद्यपि हम सभी संतों के मुख से यह गाते सुनते हैं और गायन भी करते हैं, मैं विषय स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा। एक सुंदर सा पद है, साग पात खोटी खोटी दिवस गवैबे है, मिथिले में रही गए। हाँ, मिथिले में रही वे, साग पात खोटी खोटी। ये हम सभी संस्कृत से जुड़े लोग जानते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, जयपुर, इंदौर, भोपाल ऐसे बड़े बड़े शहरों में रह कर के पांडित्य के माध्यम से एक अच्छी कुशल आजीविका की व्यवस्था की जा सकती है, किंतु वे सभी ब्राह्मण संस्कृतज्ञ धन्य धन्य हैं जो धाम में रह करके भगवान के श्री चरणों में रह करके धर्म के श्री अलख को जगाने की चेष्टा करते हैं। धाम में रहना बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध से दूर, धामों में गंगा, यमुना, कमला, विमला नदी के किनारे संतों के बीच में, विद्वानों के बीच में, तपस्वियों के बीच में साधारण सामान्य परिवेश को धारण स्वीकार करके जीवन यापन करने का जो यह सत्संकल्प होता है विद्वानों के हृदय में, यह धन अर्थ की प्राप्ति से बहुत बड़ी प्राप्ति है। यह कुछ ही विद्वान ऐसा समझ पाते हैं और वह मिथिला, अयोध्या जैसे पवित्र धामों में रहते हुए अपने जीवन यापन को करते हैं। तो ऐसा विचार हमारे यज्ञाधीन जी के मुखारविंद से जब मुझे सुनने को मिला तो मेरा हृदय तो अत्यंत पुलकित, आनंदित हो गया। धन्य है यज्ञाधीन जी महाराज, धन्य है यज्ञाधीन जी महाराज को जन्म देने वाले उनके माता पिता, जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिस पुत्र रत्न में मातृभूमि के प्रति इतनी श्रद्धा है कि जो शहर की चकाचौंध, आर्थिक विकास की चकाचौंध, उसकी सीढ़ियों का तिरस्कार करके इस लोक से उस परम लोक तक बड़ी सरलता से मार्ग प्रशस्त करा देने वाली हमारे श्री किशोरी जी की, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणार विंदों की धूलि से, युगल चरणार विंदों की धूलि से परिपूर्ण श्री मिथिला धाम में रहने को तैयार हुए। और आज यह बड़ा सौभाग्य मैं देख रहा हूं कि यदि ध्यान से देखा जाए, इस लॉकडाउन के समय में जो यह समय कोरोना काल गुजरा, तो मिथिला से जो शंखनाद हुए विश्व वैदिक धर्म संघ की, यह शंखनाद जिस तरीके से भगवान श्री राम अयोध्यापति श्री राघवेंद्र सरकार के धनुष के टंकार के साथ साथ सारी वानरी सेना एकत्रित हो गई धर्म की ध्वजा को धारण करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमारे यज्ञाधीन जी महाराज का यह प्रयास आज दिनों दिन उत्तरोत्तर वर्धन को प्राप्त होता चला। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्री राम कल्प उपाध्याय जी स्वनाम धन्य है, स्वकर्तव्य धन्य है। इतनी बड़ी व्यवस्था या विश्व वैदिक धर्म संघ के विद्वानों के बीच में जब कभी कोई विषय कहीं अटकता हुआ सा दिखता है, संपूर्ण विश्व वैदिक धर्म संघ के सभी सदस्यों के बीच में गुरु जी के नाम से समलंकृत आप इसलिए हैं क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। और मैंने कई बार वार्ताओं के माध्यम से अनुभव किया कि एक विषय पर एक शंका निवारण के रूप में एक ऐसा जंक्शन जहां से हर ट्रेन गुजरता हुआ चला जाए, सभी दिशाओं में उत्तर जाना हो, दक्षिण जाना हो, पूर्व जाना हो, पश्चिम जाना हो, और ये तो ऐसा जंक्शन है जो दसों दिशाओं की ओर ले जाए, क्योंकि अध्यात्म के धर्म के जो जंक्शन बनते हैं वह ऊपर ले जाने की भी बात करते हैं, परम पद वैकुंठ की भी बात करते हैं, और नीचे नरक की भी मार्ग की चर्चा करके हमें अधर्म से रोकते हैं।
तो ऐसे हमारे प्रातः स्मरणीय पंडित श्री राम कल्प उपाध्याय जी, आपके अभी सहयोग हमेशा देखने को मिलता है। राष्ट्रीय संयोजक आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री सतीश शास्त्री जी, हमारे बड़े भाई साहब, आपके श्री मुखार बिंद से कई बार जब मैं आपसे बातें करता हूँ या विश्व वैदिक धर्म संघ के तत्वावधान में मैं अपने आपके उद्बोधन को सुनता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वास्तविक में आपसे एक अभिभावकत्व की प्राप्ति होती है। मुझे लगता है कि कोई बड़ा भाई है, यदि कभी मेरी कोई उलझन होगी, कोई शंका होगी, तो मैं इनके पास जाऊंगा और कहूंगा भाई साहब ये समस्या आई है, मुझे आगे का मार्ग नहीं दिख रहा। तो आप जैसे छोटे से भाई को दुलार से सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेकर के कोई बड़ा भाई जैसे अपने कृत्य को करता है, आप उसी प्रकार से मुझे मार्गदर्शन करते हुए से एक कुशल मार्गदर्शक रूप में प्रतीत होते हैं। इसलिए कितने शब्द कहे जाएं। हमारे बीच में कई विद्वान उपस्थित हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे अमित ठाकुर जी, आप सदैव ही ओजस्विता के साथ उपस्थित रहते हैं, संघ के साथ जुड़े रहें। हमारे गुरुदेव का भी आशीष वचन हमें प्राप्त हुआ और मैं देख रहा हूँ पंडित श्री हलधर प्रसाद शर्मा जी, जय जय श्री राधे। और यज्ञाधीन जी महाराज, आप तो मुझे लगता है पता नहीं रात्रि में सोते भी हैं कि नहीं। भैया आपकी ऊर्जा को शत शत कोटि नमन। रात्रि में 11 बजे 11:30 बजे भी कभी बात हो जाए तो मुझे ही कहना पड़ता है, दास को ही कहना पड़ता है, यज्ञाधीन जी महाराज अब आपको तो भैया नींद आती नहीं आती। वो एक भजन है, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं। तो आपके जो हृदय में जो यह भगवा ध्वज को, हिंदुत्व को, सनातन धर्म को पुनः शास्त्र संत की मर्यादा में परिभाषित करने का जो बेड़ा आपने उठाया है, यह प्रभु कृपा से आपको सदैव ऊर्जावान बनाए रखती है। हमारे महासचिव जी डॉक्टर विश्वंभर पाठक, यह पर्दे के पीछे अद्भुत कृत्यों को करते रहते हैं। कई विशाल यज्ञों का आयोजन करके और क्षेत्र में मिथिला की पावन भूमि में धर्म के चक्र को, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म चक्र को चलाए रखते हैं। आचार्य श्री संजय कुमार झा जी, सदैव हम लोगों में मेरा उनसे शास्त्र को लेकर के चर्चा चलता रहता है और जब भी कभी कोई ऐसी बातें आती हैं तो आपस में, अभी जितिया पावन को लेकर के भी कई शंकाएं उठ रही थी, उनको लेकर के भी आपसे चर्चा की गई। तो कई चर्चाओं को लेकर के हम सभी आपस में एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य श्री राजीव झा जी, महासचिव अजय कुमार मिश्रा जी, कोषाध्यक्ष आचार्य वंशवर्धन चतुर्वेदी जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी डॉक्टर श्री राजनाथ झा जी, आप सभी महानुभावों के आलोक में, आप सभी महानुभावों के सतत प्रयास से यह विश्व वैदिक धर्म संघ आज इस स्थली पर पहुंचा है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी और ऊंचाइयों को हमें प्राप्त करते चले जाना है। यद्यपि आप सबों के द्वारा मुझे भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया, मगर मैं किम कर्तव्य विमूढ़ता को देखता हूं तो इस मायावी संसार में रहता हुआ मैं उस रूप में अपने आप को उपस्थित नहीं कर पाता, क्योंकि कई संगठनों के बीच, कई कार्यक्रमों के बीच वृंदावन में रह करके उनका निर्देशन संचालन करते रहना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा मैं कम समय दे पाता हूँ, इसलिए आप सभी से मैं बारंबार क्षमा याचना करूँगा। तो आज के विषय में हम सभी प्रवेश करते हैं। सनातन धर्म क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानितम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। मनुस्मृति कहती है। अच्छा, आश्चर्य है
हमारे यज्ञाधीन जी महाराज जब कभी चर्चा करते हैं तो कहते हैं महाराज जी दहाड़ दीजिए। मैं सोचता हूं ये दहाड़ दीजिए का क्यों कहते हैं? कहीं ऐसी तो नहीं कि मेरी पूरी फौज कठोर लगती, लेकिन करो क्या? जो विषय सामने परिलक्षित होता है, जब धर्म सनातन धर्म की बात होती है तो कई बार मनुस्मृति को फाड़ करके फेंकने वाले लोग हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आते। कई बार मनु जी के व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले लोग अपने आप को सनातन धर्मी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई बार रामकृष्ण को रामकृष्ण मानने से इनकार करने वाले लोग अपने आप को सनातन धर्म के ध्वजा धारण करने वाले के रूप में परिलक्षित प्रभाषित किया जाना चाहते हैं। अब शंका कैसा है, भ्रम कैसा है? ईश धर्म सनातन मनु जी ने उपदेश किया है, सत्यम ब्रूयात। अब भैया जिनको मनुस्मृति नहीं पढ़नी है उन्हें तो मैं कहूं सनातन धर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम प्यारे, इसलिए मैंने यह विषय अद्भुत विषय स्वीकार किया। ईश धर्म सनातन, कृपया ध्यान देंगे जो मनुस्मृति की अवहेलना करते हो, यह अलग रहस्य है कि उसके रहस्य को समझने की चेष्टा करना, उनके निर्देश को समझने की चेष्टा करना यह अलग विषय, और ना समझ में आवे ये भी एक अलग विषय है। लेकिन मनु को नहीं मानने वाले लोग सनातन धर्मी कतई नहीं हो सकते, वो हिंदू नहीं हो सकते। यदि वे अपने आप को हिंदू कहते हैं तो मैं हमेशा आप सभी को कहता हूं स्यूडो हिंदुइज्म, नकली हिंदुत्व की चर्चा करके भीड़ इकट्ठा करने वाले ही आज सनातन धर्म में दीमक बन करके इस विशाल बरगद के वृक्ष को चाट रहे हैं, नकली हिंदुत्व। क्योंकि धर्म सनातन धर्म की चर्चा सत्यम ब्रूयात। आइए ईश धर्म सनातन, तो पहला विषय यहां पर मैं स्पष्ट परिभाषित पहले 2-4 मिनटों में करना चाहूंगा कि जो मनु जी की बात को नहीं मान रहे हैं वे सनातन धर्म में कतई नहीं हो सकते, वो कभी भी हिंदू नहीं हो सकते, वह कभी भी भारत की पहचान नहीं हो सकती। मनु जी क्या कह रहे हैं ये हमें समझने में भूल हो सकती है, मनु जी क्या कह रहे हैं हमें समझाने में भूल हो सकती है, हम आत्मसात न कर पा रहे हो न करवा पा रहे, यह विषय अलग है। लेकिन मनु जी को छोड़ करके यदि कोई अपने आप को मनुष्य भी कहलाना चाहता है, कोई मानव भी कहलाना चाहता है, तो वह प्रश्न हास्यास्पद है, क्योंकि मनु की संतति ही मानव हो सकती है, मनु की संतति ही मनुष्य हो सकती है, मनु की बातों पर चलने वाला ही सनातन धर्मी हो सकता है। तो आइए सत्यम ब्रूयात, सत्य बोले, प्रियम ब्रूयात, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं होता, धर्म न दूसर, सत्य समान। क्यों ऐसा बाबा तुलसी श्यामचरितमानस में ऐसे अद्भुत ग्रंथों ऐसी बातों को क्यों कहते? क्योंकि सनातन धर्म का प्रथम उपदेश है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, नहीं बोले, क्या नहीं बोले, जो अप्रिय कटु सत्य को बोलने से बचें। प्रियम च न अमृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन, जो प्रिय हो और सत्य भी हो, मिथ्या न हो, झूठ न हो, ऐसी बातों को बोले, यही सनातन धर्म है। ऐसा मनु जी की धर्म पे चलने के लिए मनुष्य को तपना पड़ता है, बिना तपे हुए यह सत्य रूपी तपस्या जो अद्भुत तपस्या है, इस तपस्या पर यूं नहीं चल सकते। इस तपस्या पर चलने के लिए हमें जलना पड़ता है, जो जलेगा वो तपेगा, वही स्वर्ण के तरीके से दमकेगा, चमकेगा, उसकी जो मल है वह उससे बिना तपिश के दूर नहीं होती।
सनातन धर्म के सिद्धांतों को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। हैशटैग स्यूडो हिंदुइज्म, हैशटैग स्यूडो हिंदुइज्म। नकली हिंदुत्व से इस देश को बचाना है। यह एक ऐसा हिंदुत्व जो मनु को मानने को तैयार है। अभी हम देखेंगे वर्तमान समय में सनातन धर्म को लेकर के कई संगठन के निर्माण हो रहे साहब। कई ब्राह्मण संगठन, कई सनातन धर्म संगठन, कई हिंदू राष्ट्र के संगठन, कई संगठन ही संगठनों का निर्माण होता चला जा रहा है। लेकिन देखने को क्या नहीं मिल रहा? देखने को यह नहीं मिल रहा कि उस सनातन धर्म की परिभाषा में संस्कृत का स्थान नहीं दिखता। एक ऐसा सनातन धर्म, एक ऐसे हिंदुत्व की चर्चा जिसमें संस्कृत ना हो, एक ऐसे हिंदुत्व की चर्चा जिसमें ब्राह्मण ना हो, एक ऐसे हिंदुत्व की चर्चा जिसमें मनु का नामो निशान न हो, एक ऐसे सनातन धर्म की कल्पना करके हमारे भारतवंशियों को भ्रम के माया जाल में फंसाने की अजीब सी कुचेष्टा लॉर्ड मैकॉले को पढ़ करके जो लोग सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं, लॉर्ड मैकॉले के जो अंध भक्त हैं, वो सभी आज सनातन धर्म की परिभाषा करने को उपस्थित है और इन सभी के द्वारा ऐसी जो कुचेष्टा की जा रही। इसीलिए स्यूडो हिंदुइज्म, नकली हिंदुत्व हैशटैग को आप सभी इस विषय पर चर्चा करने को उपस्थित हैं। हमारे बड़े भाई साहब आचार्य सतीश शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देखें यह सनातन धर्म किन कुचक्रों के बीच फंसा पड़ा है, जहां श्रीमद् भगवत गीता कायिक वाचिक मानसिक इस तीनों के तपस्या की चर्चा करती है। तब्बल तपस्या की चर्चा करती है, जिस तपस्या के बल पर भगवान श्रीमन नारायण संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं, जिस तपस्या के बल पर रुद्र संसार का संहार करते हैं, उसी तपस्या शब्द की परिभाषा जब भगवान ने अपने श्रीमुख से देना प्रारंभ किया, सनातन धर्म के कृष्णम वंदे जगत गुरुम जब आप कहते हैं तो क्या कहते हैं? क्या ध्यान देना यह होगा तपस्या की परिभाषा को। हमारे सभी सम्मानित श्रोताओं से निवेदन, रितेश ओझा पंडित जी, जय श्रीमन नारायण। आप सभी विद्वानों को ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को कहते हैं कि दीपक को लेकर के सूर्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम दीपक करते हैं। तपस्या, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। यदि कोई आदमी सनातन धर्म के पथ पर चलता हुआ शरीर को तपस्या करते हैं और कहते हैं कि शरीर लेकिन नहीं, यह ध्यान देना होगा कि हम सभी जल न पिए, हम सभी फल न खाएं, हम सभी इन अनेकानेक कृत्यों को न करें, तो क्या शाश्वत शारीरिक तपस्या है? शरीर को संयम करने की तपस्या है, शरीर को अनुशासन करने की तपस्या है, शरीर का स्वाध्याय है? तो नहीं। शरीर के स्वाध्याय करने का विधान भगवान अपने श्रीमुख से गीता जी में क्या कहते हैं? देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम। देव द्विज गुरु, देवता 33 कोटि देवता का सम्मान करना। द्विज मतलब जो ब्राह्मण है
उनका सम्मान करना, गुरु जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनका सम्मान करना, प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब जो ज्ञानी जन है, ज्ञान आपको जिससे मिले उसका पूजन करना। ये पूजन करने से क्या होता है? अर्थ का, शरीर का, सभी प्रकार के बल के जो मद हैं, जो अहंकार हैं, इन सभी अहंकार से हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए ब्राह्मण की पूजन करनी चाहिए। हो सकता है आपकी अवस्था जो है 60 साल की हो, लेकिन एक ब्राह्मण का बटुक 20 साल का है। जब आप उसके चरण को स्पर्श करते हैं तो आयु के अहंकार का भी दमन होता है। आयु के अहंकार का दमन और कहीं नहीं हो सकता। जब एक छोटे से तपस्वी को, एक छोटे से साधु बाबा को 25 साल का नवयुवक योगी आपके ग्राम में जब आता है और जब आप अपने घर के सबसे कीमती बढ़िया सी चांदी के, पीतल के, फूल के थाली में जब आप उसके पैर को धोते हैं और उस चरणामृत को लेकर के पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो आपके अवस्था, आयु के अहंकार का दमन होता है। तो हमें ब्राह्मण की आयु नहीं देखनी होती, हमें साधु की आयु नहीं देखनी होती, हमें ज्ञानी की आयु नहीं देखनी होती, हमें उनका पाद प्रक्षालन करना, ये करना चाहिए। यही शारीरिक तपस्या है। शौचम, पवित्रता, स्नान आदि, यमुना आदि, गंगा आदि में स्नान जो हम सभी करते हैं वह। आर्जवम, आर्जवम के बारे में कहते हैं भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी कहते हैं, यथा वांग मनः शारीर वृत्तम, यथा वांग मनः शारीर वृत्तम, जिस मन, वाणी और शरीर में, यथा वांग मनः शारीर वृत्तम, इन तीनों में एक रूपता की अवस्था हो जाए। जो मन बोल रहा हो वही वाणी बोले, जो वाणी बोल रहा हो वही शरीर करे, यह आर्जवम कहलाता है। हरे राम जी, जय श्रीमन नारायण। हम सभी शारीरिक तपस्या को समझने की चेष्टा करें। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य क्या है? यह रामानुज स्वामी जी की अद्भुत टिप्पणी आई है जो सभी को ध्यान करने की आवश्यकता है। सामान्य जनमानस ये सोचते हैं कि जिसने विवाह नहीं किया वो अच्छा ब्रह्मचारी है, लेकिन यह शरीर की तपस्या यदि ऐसा होता तो सबके लिए भगवान अपने मुखारविंद से ऐसा उपदेश नहीं दे रहे होते। लेकिन यह चूंकि शाश्वत सनातन धर्म है तो इसलिए यह उपदेश सबके लिए होना चाहिए, यह सबके लिए प्रयोग में होना चाहिए। और रामानुज स्वामी जी ने यहाँ पर सरलीकरण किया और कहा, योषित्सु भोग्यता बुद्धि योक्ते क्षणादि रहितत्वम। ब्रह्मचर्य का मतलब वह भाव क्या है? योषित्सु, स्त्रियों में, भोग्यता बुद्धि युक्तेषु, भोग्यता के बुद्धि का नाश करना स्त्रियों में, एक क्षणादि रहितत्व। और इस प्रकार से जो अपने हर स्त्री में भोग वस्तु के रूप में परिलक्षण ना करता हो, दृष्टि ना रखता हो, भाव ना रखता हो, वही ब्रह्मचारी है। अर्थात आपकी जो धर्मपत्नी भी है वह भी भोग की वस्तु ना हो करके इस संसार से उस संसार तक पत्नी मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसार तारणम दुर्ग संसारम, जो दुर्ग संसार को तारण करने के माध्यम बन जाए वह पत्नी ही पत्नी है। यदि इस भाव से इस लोक से उस लोक तक के गमन के माध्यम रूप में भार्या को हम प्रयोग कर रहे हैं तो यह क्या है? यही ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, अप्राणी पीड़ा, किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में हमसे कोई पीड़ा ना हो, अप्राणी पीड़ा, हमें किसी को कष्ट ना हो पाए हमसे, ऐसी चेष्टा करना यह अहिंसा है। च शारीरम तपच्यते, तो यह शरीर की तपस्या। अब बताएं कि जो लोग ब्राह्मण से विहीन सनातन धर्म की बात करते हो, जो लोग देवताओं के सम्मान से विहीन
देवता अर्थात मूर्ति पूजा से विहीन सनातन धर्म की बात करते हो, जो लोग ज्ञानियों के पाद प्रक्षालन की प्रथा से विहीन पूजन की बात करते हो, जो लोग गुरुदेव की अवस्था में उम्र और व्यवस्था की बात करते हो, वह गुरुजी बड़ा आश्रम वाले हैं तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो गुरुजी बरगद पेड़ के नीचे है तो गुरुजी को अकल नहीं है, गुरुजी को कोई समझ नहीं है, ऐसी कल्पना करने वाले जो हमारे भोली भाली जनता है, उन्हें पता नहीं गुरु छोटा हो, गुरु बड़ा हो, गुरु दरिद्र हो, गुरु आपकी दृष्टि में, सांसारिक दृष्टि में बहुत दरिद्र है, यह गुरु कहलाने लायक नहीं है। गुरु जी ज्ञानी होते तो इनके पास गाड़ियां होती, बंगले होते, 150 जय हो करने वाले चेला होते, वैभवशाली वैभव संपन्न ही गुरु हो सकता है। ऐसी भावना रखने वाले आपको नमन है। गुरु वह है जो अंधकार से ज्ञान की ओर ले चले, गुरु यज्ञाधीन है, गुरु रामकल्प उपाध्याय जी हैं, गुरु सतीश शास्त्री जी हैं, गुरु विश्व वैदिक धर्म संघ के अहर्निश कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो कोरोना काल में भी इस अंधकार, इस तमस में भी जनमानस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जनमानस को लेकर के अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल रहे हैं। इसमें छोटे छोटे 15 साल के बालक भी उपस्थित हुए तो 80-90 साल के वयोवृद्ध विद्वान भी उपस्थित हुए। बच्चा भी राम बोलेगा, बड़े भी रामायण बोलेंगे। यह वह सनातन धर्म की कथा है। तो शरीर की तपस्या को जब देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम के बिना हम कर ही नहीं सकते, तो फिर जो लोग कहते हैं कि देवता को छोड़ो, द्विज को छोड़ो, गुरु को छोड़ो, ज्ञानियों को छोड़ो, ब्राह्मण विहीन, संस्कृति विहीन, ऐसी जो परंपरा को पालन करने वाले या उसका प्रचार करने वाले लोग हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी मति गति उन्हें सनातन धर्म मानने से इनकार करती है। जो मनु को नहीं मानते वह सनातन धर्मी नहीं हो सकते, वह मानव ही नहीं हो सकते, तो वह सनातन धर्मी कैसे हो सकते? उन्हें तो दानव कह देना चाहिए। जो संस्कृत को ना माने, जो ब्राह्मण को ना माने, जो मनु की स्मृति का उपहास करते हो, वह मानव ही कहलाने लायक नहीं, तो सनातन धर्मी है या नहीं, यह विषय तो बाद की बात है। अब आते हैं, जब तपस्या की चर्चा चल रही तो वाचिक तपस्या क्या है? वाचिक ध्यान देंगे, नवरात्र आने वाला है। कई लोग अपने हृदय में कलश बैठा करके बैठ जाएंगे, कई लोग एक भुक्त जीवन यापन करेंगे, कई लोग जो है जल पी करके, कोई दूध पी करके, कोई फल खा करके अनेक प्रकार के तपस्या करेंगे। इन सभी शारीरिक तपस्या करने वालों से निवेदन, आप जो भी नियम करें, यदि अपने नियम की पूर्णता चाहते हो तो जिस अवस्था में भी हो, अपने घर में नित्य एक ब्राह्मण देवता को बुलावें, और आप यदि लेट करके शयनावस्था में, शवासन की अवस्था में साधना कर रहे हो, तो ब्राह्मण कन्या को प्रणाम नित्य कम से कम यह प्रक्रिया करें कि जिससे कि यह देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इस बात को प्रमाणित करती हुई आपकी तपस्या सनातन धर्म की उपदेश देने वाले श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शारीरिक तप के अंतर्गत मानी जा सकती है। आइए वाचिक तपस्या पर ध्यान देते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। अनुद्वेग कर्म, दूसरे लोगों में जो उद्वेग, पीड़ा, मानसिक पीड़ा न पहुंचावे, ऐसा करना। तो कई बार ऐसा, इसको इस तरीके से समझते हैं कि बाबा तुलसी ने इस पर लिख दिया है, काक कहे कलकंठ कठोरा,
कौवे को हमेशा कोयल की आवाज़ कठोर नहीं लगेगी। इसलिए यदि कौवा कोयल की शिकायत कर रहा हो तो इस जगह पर इस वृत्ति को नहीं लेना चाहिए। सामान्य जनमानस को जिससे पीड़ा न हो। वंशभ शर्मा जी, आपका स्वागत है। जय श्रीमन्नारायण। हम सभी वाचिक तपस्या पर चर्चा कर रहे हैं जो सनातन धर्म के अंतर्गत है और आने वाली नवरात्रा में हम सभी को करने की चीज है। अपनी वाणी से किसी सामान्य व्यक्ति के हृदय में पीड़ा की उपस्थिति न हो, अनुद्वेग करना, उसमें उद्वेग की भावना न हो, वो विचलित न हो जाए, वह व्याकुल न हो जाए। सत्यम प्रिय हितम चय, जो सत्य हो। सत्य का मतलब दो होता है। एक दृश्य काल परिस्थिति के अनुसार जो बोली जाए वह सत्य, और एक सार्वभौमिक सत्य जो सभी देश, सभी काल, सभी परिस्थिति में एक समान, एक रस, एक रूप में विद्यमान रहे, जिसमें कभी भी परिवर्तन, क्षरण न होने पाए, उस सत्य की चर्चा की जाए। तो इस सत्य की बात यहाँ है, क्योंकि शाश्वत सनातन धर्म है। तो सत्य यानी कि परम परमात्मा, पुरातन पुरुष की ओर ले जाने वाले जो ज्ञान है, या उनको भाव में रख करके शुद्ध भाव की चर्चा करनी चाहिए। प्रियतम चाहिए, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नितम ब्रूयात् ईश धर्म सनातन। जो यह मनु जी कह रहे हैं, इन्हीं बात को यहाँ कहा कि प्रिय हितम चयत, सत्य हो और प्रिय हो और हितम, दूसरे के हित करो। अच्छा देखिए, हमारे राघवेंद्र सरकार क्या कहते हैं, जब अंगद जी जाने लगे तो उनसे कहते हैं, काजो हमारू तासुहित होई, रिपुसन करही बत कही सोई। काज हमारू, हमारी जानकी जी मुक्त हो जाए, तासुहित होई, और उसका हित हो जाए, दुश्मन से भी प्यारे, ऐसी बात कर। अर्थात सनातन धर्म स्वरूप राम जी, रामो विग्रहवान धर्म, राम सनातन धर्म के प्रतीक है। प्रतीक न समझे, यदि धर्म मूर्त स्वरूप में कहीं देखा जा सकता है तो वह मेरे प्रभु श्री राम है। ऐसे प्रभु श्री राम ने क्या कहा, तासुहित होई, अपने दुश्मन की, अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जद्यपि बामा। क्या कहते हैं प्रभु भरत जी, अरिहुक अनभल कीन न रामा, कि जो अपने दुश्मन के प्रति भी जो अनभल न करने की सोचता हो, बुरा करने की न सोचता हो, ऐसे प्रभु श्री राम का यह सनातन धर्म। तो सत्यम प्रिया हितम जय, सत्य बोलने की कोशिश करें, दूसरे के लिए प्रिया। और प्रिया भी कैसा, किसी को नौटंकी देखने का मन हो और आप नौटंकी देखने ले चलिए। कई बार अभी दुर्गा पूजा में कई जगह देखने को मिलेगा, ब्राह्मण को देने के लिए धन नहीं होगा, लेकिन नवरात्रि में जो धन इकट्ठा होगा उससे ऑर्केस्ट्रा मंगा लिया जाएगा, नौटंकी मंगा ली जाएगी और सारा धन नौटंकी में खर्चा कर दिया जाएगा। और कहा क्या जाता है, वही प्रिय प्रिय, सबको प्यारा नौटंकी लग रहा है तो हम नौटंकी ही दिखाएंगे साहब। तो नहीं, प्रियम नहीं, गीता कहती है प्रिय हितम, प्रिय हित को, अच्छे हित को प्राप्त कराने वाली। कलयुग में यदि नौटंकी ही प्यारी लग रही हो तो हम नौटंकी ही दिखाएंगे। कथा मंडपम से नौटंकी, रामलीला मंडपम से नौटंकी, यज्ञशाला में नौटंकी, भजन कीर्तन के संध्याओं में नौटंकी। तो यह नौटंकी प्रिय नहीं है, यह अप्रिय है, क्योंकि इसका परिणाम क्या हो रहा है, कई बार इसका परिणाम यह हो रहा है कि इसके कारण वहाँ भी ऐसी ऐसी अवस्था, नाम है नवदुर्गा पूजा समिति, और बड़ी नौटंकी बुला ली गई, जिस नौटंकी के कारण वहाँ पर ऐसे विषयों की चर्चा देखने को मिल जाती है जो दुर्गा जी के नाम से कोसों दूर रहती है। तो प्रिय का मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक शिक्षक
यदि शिष्य को उसी के प्रिय विषय पढ़ाने लगे तो शिष्य के तो जीवन का अद्भुत हो गया। सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करा होई बेगही नास। आचार्य प्रिय वह बोले जो हितकर हो। आचार्य को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। जय तीसरा करो धर्म ईश धर्म सनातन। विश्व वैदिक धर्म संघ के तत्वाधान में आज हम सभी वाचिक तपस्या को समझ रहे हैं। सत्य हो प्रिय हो लेकिन वह हितकारी भी। अरे हितकारी नहीं है, ध्यान देंगे। हमारे विश्वंभर पाठक जी, यज्ञाधीन जी महाराज और भी कई प्रमुख प्रवक्ता विद्वान यहाँ उपस्थित है जो कई प्रकार के यज्ञशालाओं का आयोजन करते हैं, देखते हैं। और कई बार उन आयोजकों के द्वारा जो विचार प्रस्तुत होते हैं उनसे हम सभी खिन्न भी होते हैं कि वहीं पर एक जगह कभी मैं कथा कर रहा था तो बगल में हरेक माल लगा था। मैं बोलूँ राम जी ने तो उधर सुना हरेक माल 10 रुपया। धनुष को उठाया तो बोले कि हरेक माल 10 रुपया। रावण के ऊपर चलाया तो हरेक माल 10 रुपया। कंघी ले लो 10 रुपया, बाल्टी ले लो 10 रुपया, बर्तन ले लो 10 रुपया, गंजी ले लो 10 रुपया, तौलिया ले लो 10 रुपया। अब मैं जब मुझे मंच पर ही वो 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, मैंने कहा दक्षिणा दे दो 10 रुपया, सारी जनता भाग गए। जब दक्षिणा 10 रुपया देने की बात कर दी हर एक माल में तो सभी भाग गए। मतलब ये है कि ये कैसा कथा का आयोजन कर रहे हो भैया, ये कैसे यज्ञ के आयोजन कर रहे हो आप? हरेक माल हरेक माल हरेक माल। प्रिय का मतलब प्रिय हित करम चयत, अर्थात वह प्रिय हित क्या है? वैकुंठ के सिवा दूसरा कोई हित नहीं जो प्रिय, और दूसरा कोई प्रिय नहीं जो हितकारी हो। प्रिय हितम चय, ध्यान देंगे, बहुत सुंदर पद का प्रयोग यहाँ हमारे भगवान ने अपने श्रीमुख से उपदेश किया है सूत्रात्मक रूप से। सत्यम प्रिय हितम चयत, वही सत्य जो प्रिय हित और वही प्यारा एक ही प्रेम है जो उस हित को प्राप्त करा सकता है। वह प्रेम है जीव का ब्रह्म से प्रेम, भक्त का भगवान से प्रेम ही हितकारी है, और अन्य सारे प्रेम कहीं न कहीं जीव को दुख की ओर ले चला। स्वाध्याय अभ्यसनं चैव, स्वाध्याय करें, जितको अध्ययन करें। स्वाध्यायन मां क्रमदः, उपदेश कहता है, मनु जी उपदेश देते हैं स्वाध्याय में आलस मत करो, खूब अध्ययन। स्वाध्याय मां क्रमदः, गीता जी भगवान ने कहा स्वाध्यायम अभ्यसनं चैव, खूब अध्ययन करें, शास्त्रों का पुनरावृत्ति बारंबार करें। चैव वाङ्मयं तप उच्यते, अर्थात जो वांग्मय तप है, वाणी का तप है, इसमें शास्त्रों को भी दिखाया गया कि आप शास्त्रों को बारंबार देखें, तभी समझ में आएगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। बहुत सुंदर अभी टिप्पणी आई इस धर्म सनातना का, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यह जो सनातन धर्म है, यह सनातन धर्म ही हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। इस दूसरे धर्म की चिंतन करना भयानक प्रवृत्ति को, परिस्थिति को प्राप्त करा सकती है। तो वाचिक तपस्या में भी कह दिया स्वाध्याय, अर्थात शास्त्रों का अवलोकन करें। जब ऐसा कह दिया, अब बताओ, तो जो हमारे पुराणों को नहीं मान रहा, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को, कई ऐसे संगठन हैं कि जब आप उनसे कोई चर्चा करेंगे, कोई बातें करेंगे, तो कोई कहेगा हम वेद को नहीं मान रहे, कोई कहेगा हम गीता को नहीं मान रहे, कोई कहेगा महाभारत को नहीं मान रहे, कोई कहेगा हम पुराण को नहीं मान रहे, कोई कहेगा हम राम को नहीं मान रहे। प्यारे, तो मैंने कौन सा तेरा कर्ज खाया कि मैं तेरी बातों को मान जाऊं? लेकिन आप ये नहीं कह सकते। यदि आप ये कहेंगे मैं तुम्हें नहीं मान रहा, वो कहेगा नहीं, मेरा अधिकार है, मैं किसी को मानू ना मानू, तेरा अधिकार नहीं है, तुझे तो मुझे मानना ही पड़ेगा। ये नकली हिंदुत्व है। यह सनातन धर्म के अनुयायियों के भीतर मतभेद पैदा करने की, मैं कहूं पाश्चात्य जगत की विदेशी षड्यंत्र है।
जो वर्णाश्रम व्यवस्था से जीवन दूर कर चुके लोग हैं, जो भगवत शरणागति से दूर जीवन कर चुके हैं, ऐसे लोगों के द्वारा मनगढ़ंत बातों को करके शास्त्र के प्रमाण से दूर जीवन यापन करने की जो प्रथा चलाई गई है, सावधान होने की आवश्यकता है। हैशटैग स्यूडो हिंदुइज्म, नकली हिंदुत्व के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा, अन्यथा यह हमारे सनातन धर्म को दीमक के तरीके से खत्म करना। आइए अब हम सभी मानसिक तपस्या की ओर चले। कहीं मानसिक तपस्या में कोई विधान ऐसा बताया गया हो जिसमें कि शास्त्र की जरूरत ना पड़े, ब्राह्मण की जरूरत ना पड़े, संस्कृत की जरूरत ना पड़े, जो मन में आवे वो कर लीजिए, मन से मन माना जो नहीं। आइए देखते हैं। मना प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तत् तपो मानस मुच्यते। मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, मन में क्रोध आदि जो मन के दुर्गुण हैं, इन सभी दुर्गुणों से दूर मन की अवस्था। अब देखो, ये जो काल्पनिक धर्म की रचना करने वाले लोग हैं, आप इनकी सभा में चले जाते, ये बात तो सबके प्रति करते, सर्वभूत हितेषु, लेकिन इनकी वाणी में बेचारे पंडित जी हास्य के पात्र जरूर बने। तो प्यारे, यदि तुम सब कीट पतंग में सम्मान की दृष्टि रखते हो, तो ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारी उपेक्षा क्यों? पंडितों के प्रति तुम्हारी उपेक्षा क्यों? यदि तुम में यह द्वंद्व है, अर्थात तुम द्वंद्व से परे नहीं, तुम में भेद है, और भेद है तो तुम में परमात्मा की कृपा कतई कदापि तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। सौम्यत्वम मनसः परेशान अभ्युदय प्रावण्यम, मन के द्वारा दूसरे की उन्नति के लिए मन का झुकाव, दूसरे की उन्नति हो सके इसलिए मन का बारंबार लगे रहे। मौनम मनसा वाक् प्रवृत्ति नियमन, मौन मतलब मन से वचन की प्रवृत्ति को नियमन करना, मन से परिशुद्ध करके किसी बात को रखना, यह मौन की बात है। ये विषय अवस्थापनम, जो हमारा विशेष विषय है। भाव संशुद्धि का मतलब क्या है? आत्मविनिग्रह, मौनम आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह का मतलब मन की वृत्ति का अपने ध्येय में स्थिरता पूर्वक, जो हमारा लक्ष्य है परमात्मा है, इनमें उपस्थिति करा देना, यही आत्मविनिग्रह। और कहते हैं भाव संशुद्धि। आत्म व्यतिरिक्त, रामानुज स्वामी जी ने कहा है, आत्म व्यतिरिक्त विषय चिंता रहित तत्वम, आत्मा से अतिरिक्त अन्य किसी विषय के चिंतन से रहित होना। ध्यान देंगे, भाव संशुद्धि का मतलब क्या है? परमात्मा के सिवा किसी अन्य विषय में प्रवेश न करना, यही भाव संशुद्धि कहलाती है। और ऐसी संशुद्धि, इस अवस्था को प्राप्त करने में जो शास्त्र और संत ही दो ऐसे विधान हैं जो बारंबार हमें हमारी भटकते हुए मन को हमारे स्थान पर उपस्थित करा देते। इस प्रकार से हमें यहां ध्यान देना होगा। कहते हैं, अब आते हैं कि यहां पर एक छोटा सा और एक उपदेश बड़ा सुंदर देखने को मिलता है। जो उपदेश भागवत जी में प्रहलाद जी ने दिया, नालम द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता। नालम द्विजत्वं,
ब्राह्मणत्व की प्राप्ति अलम, उसकी आवश्यकता नहीं। देवत्वम, देवता हो जाने की आवश्यकता नहीं। ऋषित्वम, बहुत बड़े ऋषि हो जाना। कृष्णा जी महाराज, जय श्रीमन्नारायण। कोई ऋषि बन जाए कृष्णा जी तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। वासुरात्मजा, ये असुर आत्मजा, असुर के संतानों के प्रति प्रहलाद जी की बोली भी बनती है। उनकी ओर ध्यान करके प्रहलाद जी उपदेश देते हैं जब धर्म की, वहां पर उपदेश है। प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा जानने की, बहुत बड़े ज्ञाता होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। न दानम न तपो नेज्या, दान से भी भगवान बहुत ज्यादा दान करने से प्रसन्न नहीं होते। न तपो नेज्या, बहुत ज्यादा तपस्या करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। नैज्या, यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। न शौचम न व्रतानि च, बहुत ज्यादा शौच पवित्रता को ध्यान करने से बहुत लोग हाथी धोते रहते हैं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। न व्रतानि च, बहुत ज्यादा कठोर व्रतों को करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। प्रियते मलया प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम। अद्भुत है भगवान की लीला। इन सभी चीजों को हमें करना चाहिए, लेकिन भगवान तो प्रसन्न होते हैं निर्मल भक्ति से। अर्थात सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं उपदेश दिया कि ब्राह्मण हो जाने से किसी को मुक्ति मिल जाए। सभी आचार्य विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा कि ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, लेकिन किसी आचार्य से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ब्राह्मण बन जाने से मुक्ति मिल जाती है। मेरे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं। सज्जनों, किसी को ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। आप सनातन धर्म के हमारे समस्त श्रोताओं से निवेदन, कई लोग अपना टाइटल बदल करके ब्राह्मण बनते हुए नजर आते हैं, कई लोग अपना स्वरूप बदल करके ब्राह्मण बनते हुए नजर आते हैं। कई बार लोग छिपा छिपा करके ब्राह्मण के रूप में अपनी परिभाषा दे देते हैं। क्यों देते? यह कैसी भक्ति है जो तुम्हें बदलने को कह रही है? मेरे प्रभु श्री राम ने उस निरामिष भोगी जटायु को बदलने की बात नहीं की। मेरे प्रभु श्री राम ने निषाद राज गुह को बदलने की बात नहीं की। मेरे प्रभु श्री राम ने वशिष्ठ मुनि को बदलने की बात नहीं की। मेरे प्रभु श्री राम ने अगस्त मुनि को बदलने की बात नहीं की। जो स्वधर्म में उपस्थित था, मेरे प्रभु श्री राम ने वानरों को बदलने की बात नहीं की। मेरे प्रभु श्री राम ने रिक्षों को बदलने की बात नहीं की। मेरे प्रभु श्री राम ने समुद्र में वह जो गिलहरी राम सेतु बना रहा था, छोटे छोटे बालू के कण को लेकर के मेरे प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी को बदलने के लिए उपदेश नहीं दिया। फिर यह तुम्हें बदलने की बात कौन कहता है? जो ये तुम्हें बदलने की बात कहता है, प्रेमियों सज्जनों, वो सनातन धर्म के रहस्य को बिल्कुल नहीं जानता। ये तुम्हें बनने की बात कौन कहता है? प्यारे, तुम जन्मना प्रभु के प्यारे हो, तुम बनो मत। तुम्हें बनने की आवश्यकता नहीं है। गुरु दीक्षा बनना नहीं है। गुरु दीक्षा एक संस्कार है। गुरु दीक्षा एक प्रवेश है अध्यात्म जगत में। वह जो हमारे संप्रदाय आचार्य हैं, जिन्होंने अनुसंधान करके पूर्व के वेदों के रहस्यों को ही हम सब के लिए सरल करके जो मार्ग प्रशस्त किया, उस परंपरा में तुम्हारा दीक्षा होना बनना नहीं है। लेकिन इससे इतर जितने भी नाटक नौटंकी चल रहे हैं, ये बनना बंद करो। तुम जो हो वह रहो। बनने के लिए तो हमारे प्रभु स्वयं तैयार है। तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तो भगवान वराह बन जाएंगे।
तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तो भगवान नरसिंह बन जाएंगे। जो वे बनावे वो बन जाओ, तुम्हें खुद से बनने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे कहते हैं ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, मैं ब्रह्म को जान गया, मैं ब्राह्मण हो गया, तो मेरे हृदय में एक हास्य आती है कि कहीं न कहीं इसके हृदय में अभाव है कि या पहले ब्रह्म का साक्षात्कार करने का अधिकारी नहीं था। ऐसा नहीं, सभी के लिए, सभी के। कभी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय को अध्ययन करेंगे। जो हमारे नवोदित कथावाचक हैं उन सब को भी मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा, और जो हमारे श्रोता शास्त्र से दूर हैं लेकिन संतों में प्रेम रखते हैं, विद्वानों में प्रेम रखते हैं और नित्य प्रति हमारे वक्ताओं की बातों को सुनते हैं, मैं उन सब से एक निवेदन करूँगा, आप 7वें स्कंद श्रीमद् भागवत के 6ठे अध्याय का अवलोकन जरूर करें। जिस अध्याय में प्रहलाद जी जो दैत्यराज थे, इन्होंने उपदेश दिया है, और मैं बताऊं यह उपदेश विशुद्ध भागवत धर्म उपदेश के रूप में जाना जाता है। क्या? विशुद्ध भागवत धर्म, जिसमें प्रहलाद जी ने यह कहा कि मनुष्य की आयु तो है, दैत्य वंश में उत्पन्न सभी संततियों के प्रति उद्बोधन करते हुए गुरुकुल में कहते हैं कि मनुष्य की आयु कितनी है? मात्र 100 वर्ष, शतायु, 500 वर्ष शतम। इसमें से जो 20 वर्ष है, मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशति, 20 वर्ष तो खेलते कूदते चला जाता, जन्म से 20। कभी अंगुली पकड़ा, कभी कलम स्याही पकड़ी, साइकिल की डंडी पकड़ी, क्रिकेट का बैट पकड़ा, ये हंसते खेलते जीवन के 20 वर्ष गुजर जाते। और जरियाग्रस्त देह से याज्ञ कल्पस्य वंश, और अंतिम के जो 20 वर्ष हैं बुढ़ापे की में लाठी पकड़ करके, घर के किसी खंभे का सहारा पकड़ करके, कभी अपने बाल गोपाल बेटे पोते का कंधा पकड़ करके अंतिम के 20 वर्ष भी गुजर गए। बहुत छोटी आयु बचती है, 60 वर्ष। इस 60 वर्ष का जो भी मध्य है, इस 60 वर्ष की जो रात्रि की जो 12 घंटे हैं, वह भी सोते हुए गुजर जाते। बचा हम अनेक प्रकार के कृत्यों को करते हुए सज्जनों जीवन व्यतीत करते, क्या क्या नहीं करते। उदरम भरणो जीवा, पेट भरने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। प्रहलाद जी कहते हैं कि जिसको अपने घर में अपनी पत्नी से मीठी मीठी बातें मंत्रणा करने की आदत बन जाए, तो शास्त्र कहता हो घर छोड़ दो, क्या उससे घर छूटेगा? जो अत्यंत ही परिश्रम करके धनोपार्जन करके किसी घर बंगले का निर्माण कर चुका हो, कोई उसे कहे घर छोड़ दो, तो क्या उससे भला ये घर छूट सकता है? तिनका एक बहुत सुंदर निर्गुण पद है, का करबू राई राई पाई पाई जोड़ के, का करबू राई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ जाई है पपीहा पिंजड़ा के तोड़ के, का करबू राई राई पाई पाई जोड़। जो तिनके जोड़ करके विशाल घर भवन मंडप बना, उस घर को कैसे छोड़ दे? ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे सगे संबंधी, मेरा भाई है, मेरा बंधु है। इन अनेक प्रकार की वृत्तियों में जो ग्रसित व्यक्ति है वह को छोड़ दे, यह संभव नहीं। इसीलिए बहुत सुंदर उपदेश देते हुए इन्होंने कहा, न यच्युतम प्रीणयतो बहवा यासो सुरात्मजः। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
क्या है विधान, विशुद्ध धर्म, भागवत धर्म का उपदेश क्या कहते हैं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत दोषगम्। हे असुरी प्रवृत्ति वाले, तुम्हें इन सभी आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। आसुरम भावम उन्मुच्य, इन्हें छोड़ दो और क्या करो, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में दया की भावना रखो, सहृदयता की भावना रखो, प्रेम से सबको देखो। यही बात गीता जी में भी भगवान ने कहा। गीता जी में भगवान चौथे दया सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रता, सभी भूतों में दया और सभी के कल्याण की चिंता करना, यह गीता जी में उपदेश दिया। चौथे स्कंद में भागवत जी में फिर यही उपदेश दिया। भगवान को प्रसन्न करने के बाद, भगवान प्रसन्न होने पर क्या देते हैं, वैकुंठ देते हैं, मोक्ष देते हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो सनातन धर्म है उसके सरल उपाय की चर्चा आप करता हूँ कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, दया सर्वभूतेषु, सभी भूतों में दया और किसी भी अवस्था में संतुष्ट हो जाना। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन, सभी इंद्रियों को उपशांत करना, नियंत्रित करना, जिस प्रकार से जीवन यापन करता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने व्यवहार जगत को शुद्ध करने के लिए 3 विधान बताए। तितिक्षया, बातों को सहन करना, अपने से बड़ों की बातों को सह लीजिए। कभी कभी बुरी लगती है, अनुपयोगी लगती है, फिर भी सहना चाहिए। भागवत जी कहती करुणया, अपने से छोटों की बातें अनुचित लगती है, करुणा करके, दया करके, दुलार से उनकी बातों को भी सह लीजिए। और या तो मैत्रियां, यदि वो हमारे बराबर हैं, समकक्ष मानते हैं, तो मित्रता में कुछ ऊंच नीच की बातों को सह लीजिए। साहब चाखिल जंतुषु, इस प्रकार से सभी जंतुओं में इन्हीं 3 अवस्थाओं को ध्यान करके, बड़ा होगा उसकी बातों को सह लेंगे, छोटा होगा उसके तुतलेपन को सह लेंगे, और मित्र होगा मित्रता के अटखेलियों को सह ले। समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति, जो इस प्रकार से समत्व की भावना में रहता है, जो सर्वात्मा भगवान है, इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। यह विशुद्ध सनातन धर्म, विशुद्ध भागवत धर्म जीव को इस लोक से परलोक की प्राप्ति कराने वाला है। हम सबों को इस सनातन धर्म में शास्त्र और संतों को प्रमाण लेकर के यह ध्यान रखना होगा कि हमें श्रुतियों का सम्मान करना होगा, हमें संतों का सम्मान करना होगा। विप्रधेनु सुर संत हित, गोद्विज देन देव हितकारी, गोद्विज धेनु देव हितकारी, विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार। जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो गौ माता है, जो देवता हैं, जो संत हैं, ऐसे निर्मल संत, इन सभी के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा प्रेम रखें। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। विश्व वैदिक धर्म संघ भारत के तत्वाधान में नित्य नए विषयों के साथ कई विद्वान, कई विज्ञ उपस्थित होते हैं, जो शास्त्रों के मर्म को यहाँ उपस्थित करके यह चेष्टा करते हैं कि हमारा, आपका, सबका यह प्यारा सनातन धर्म समस्त विश्व के लिए कल्याणप्रद हो। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी उपस्थित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय